तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये पूरा रास्ता कटा हुआ है, पूरा ये सामने से वो वहाँ से आ रहा था पूरा रास्ता, और यहाँ पे आके कनेक्ट हो रहा था, और पूरा रास्ता गायब हो गया। तो स्थिति ये है कि हर्षिल का रास्ता आगे से कटता था पहले, और अब हर्षिल का नया रास्ता बनाया है यहाँ से, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि ये रोड देखो आप, ये कट गई रोड आगे से। तो ये रास्ता था पहले हर्षिल का, और देखिए किस स्थिति में है फिलहाल ये पूरा। और यहाँ भी देखिए कितना मलबा आ गया, ये आया ऊपर से मलबा, देखो कितना भयंकर, पेड़ वेड़ सब हिला रखे इनने। तो ये हम फिराली गांव में भी देखो, और वो सामने देखो यहाँ से पूरा मलबा आया था, ये घर जो दबे हुए हैं। और ये भाई जो हैं, इनका भी मैंने न्यूज़ में देखा था, इन्होंने खुद अपने बुलडोज़र वगैरह लेके, जेसीबी लेके अपना ये घर मलबे के नीचे से निकाला है। फिलहाल झरने के नीचे से निकलना पड़ रहा है। वाटरफॉल पहली बार वाटर क्रॉसिंग कर रही है हमारी गाड़ी, या तो ले में करी थी हल्की फुल्की, वो भी नाले थे, वाटर क्रॉसिंग नहीं थी, और नुकसान बहुत हुआ है, बात सच है। और गंगोत्री यात्रा इस बार इतनी आसान नहीं रहेगी, ये मैं सच बता दूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फिलहाल ऋषिकेश से हम पहुंच गए हैं भद्रकाली चेक पोस्ट, जहां से राइट हो जाएं तो राम झूला लक्ष्मण झूला, और लेफ्ट हो जाएं तो आपका चले जाते हैं हम गंगोत्री यमुनोत्री मार्ग की तरफ। लीजिए, यहाँ से हम होंगे आज लेफ्ट गंगोत्री धाम के लिए। सामने है भद्रकाली माता का मंदिर। तो 5:40 का टाइम हो गया दोस्तों, और हम निकल गए हैं गंगोत्री धाम के लिए ऋषिकेश से। और फिलहाल हम चढ़ना शुरू हो गए आपके लिए चंबा के लिए। तो हमारे भाई हमसे कह रहे थे कि भैया एक बार आप गंगोत्री धाम के भी रास्ते की पूरी जानकारी दीजिए। तो पहले हमने सोचा आप लोगों को आज गंगोत्री धाम की पूरी जानकारी दी जाए कि गंगोत्री धाम के रास्ते की फिलहाल क्या कंडीशन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले साल 2025 में धराली गांव में जो बादल फटा था, उसके बाद हर्षिल तक, और हर्षिल से अगर इधर उत्तरकाशी की साइड देखें तो गंगनानी और बटवाड़ी, इन जगहों पर अच्छा खासा मलबा आने की वजह से रोड का कटाव हो गया था, और काफ़ी टाइम लग गया था गाड़ियों को निकलने में। लोग तो वहाँ से निकल गए थे, मगर गाड़ियों को निकलने में काफ़ी टाइम लग गया था, लगभग महीना भर ही लग गया था पूरा। तो हमने सोचा आप लोगों को आज हम गंगोत्री धाम तक की पूरी एक वीडियो बना के दिखाएं, जिसमें हम दिखाएं आप लोगों को कि भैया इस साल रूट में कितनी मरम्मत हुई है, कितना फास्ट रहने वाला है। तो पूरी जानकारी आज हम आपको इस ब्लॉग में देंगे, ऋषिकेश से लेकर और गंगोत्री धाम तक की। तो 5:40 पे हमने भद्रकाली चेक पोस्ट कर दिया क्रॉस। तो लास्ट वीडियो आपने हमारे देखे, जिसमें हमने आपको पहले बद्रीनाथ जी और फिर केदारनाथ जी की पूरी सीरीज दिखाई, और हमने आपको योगी नारायण जी का रास्ता भी पूरा दिखाया, जिसमें हमने जानकारी दी कि रास्ते की हालत कैसी है। तो जिस रास्ते पे दोस्तों हम चल रहे हैं, ये है भविष्य का यमुनोत्री का भी रास्ता। फिलहाल गंगोत्री अगर किसी को जाना है तो वो इसी रूट से जाएंगे, मगर यमुनोत्री के लिए अभी भी हमारे भाई सब वाया विकास नगर, डमटा, लाखा मंडल और फिर वहाँ से बरकोट होके जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो रास्ता थोड़ा सा इस रास्ते के मुकाबले 25-30 किलोमीटर शॉर्ट पड़ता है। तो हमारे भाई वहीं से जाते हैं। जब तक टनल इस रूट पे नहीं बन रही है, जैसे कि आप जानते हैं कि वो वाली टनल जो है सिलक्यारा, जब तक टनल ओपन नहीं होती है, जब तक तो भाई इस रास्ता ये वाला ज़्यादा बेटर नहीं है। बल्कि हम तो हर बार यही कहते हैं कि ये रास्ता ज़्यादा अच्छा है, मगर हमारे भाई जो हैं वो कहते हैं नहीं, कैंपटी फॉल मसूरी वाला रास्ता ही ज़्यादा बेटर है। तो सिलक्यारा टनल के बारे में भी हम आपको अपडेट देंगे कि भाई फिलहाल उसकी क्या कंडीशन है। लास्ट ईयर हमने जब टनल इंजीनियर से बात की थी, तो उन्होंने 2028 का हमें कहा था कि 28 तक मान के चलो ये टनल शुरू होगी। अगर हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि 2027 तक टनल ओपन हो जाए, तो उसका भी एक अपडेट हम आपको देंगे अपनी आने वाली वीडियो में। तो सुबह सुबह आप नरेंद्र नगर का बाईपास ना लेके नरेंद्र नगर सिटी के अंदर से आ सकते हो भैया। बहुत खूबसूरती है, और उत्तराखंड में जहाँ हमारा घर है वहाँ से रात को बहुत अच्छा व्यू दिखता है इसका। फिलहाल नरेंद्र नगर सिटी में है।
तो नरेंद्र नगर को कर दिया हमने क्रॉस। तो दोस्तों, अगर आप भी चार धाम यात्रा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कोई अच्छी टूर एंड ट्रेवल कंपनी आपको ये चार धाम यात्रा कराए, तो हमने अपनी पिछली वीडियो में भी मन चला मुसाफिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में बताया है। टूर एंड ट्रेवल कंपनी जो कि चारों धामों की यात्रा बहुत अच्छे से कराती है, और पिछले साल भी हमारे 57 सब्सक्राइबरों ने इनके थ्रू यात्रा की थी बगैर किसी कंप्लेंट के। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, चारों धामों में मंदिरों में दर्शन में काफ़ी भीड़ वगैरह रहती है, तो ये इस तरीके से टाइमिंग मैनेज करते हैं कि आप लोगों को यात्रा के पीक टाइम पे भी अच्छे से चारों धामों में दर्शन हो जाए। तो उस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करते हैं ये। ऊपर से आप सब जानते हैं कि इस बार गैस को लेकर काफ़ी इशू है और काफ़ी महंगाई भी होने वाली है। ऊपर होटल वगैरह में अगर आप लोग खाना खाते हैं, तो अगर आप लोग इनके थ्रू यात्रा करते हैं तो ये बहुत अच्छे से हर चीज़ को मेंटेन करके चल रहे हैं अभी से, क्योंकि हमारे थ्रू अभी भी लगभग 22 से 25 लोगों ने बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी की यात्रा बुक कर ली है। तो आप सब भी चाहें तो मन चला मुसाफिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थ्रू अपनी चारों धामों, 2 धाम या 1 धाम की यात्रा कर सकते हैं। और हम जा रहे हैं फिलहाल गंगोत्री, तो गंगोत्री में भी बहुत अच्छी व्यवस्था कराते हैं रहने खाने रुकने की। तो आप चाहें तो इनके थ्रू अपनी यात्रा बुक कर सकते हैं। हमारे दीवे कूपन का अगर आप लोग प्रयोग करेंगे, जो कि है मट्टू 2026, तो आपके पैकेज में ये आपको कुछ ना कुछ विशेष छूट देंगे। तो इनका पूरा एड्रेस, इनके फ़ोन नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। तो आप भी चाहें इनके थ्रू अपनी यात्रा बुक कर सकते हैं। तो नरेंद्र नगर क्रॉस करने के बाद पिछले 6-7 महीने से, क्योंकि 2024 में काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है हाईवेज को ना, तो पिछले 6-7 महीने से इस वाले पोर्शन पे ना काम चल रहा है। ये आपका आगरा खाल से पहले और नरेंद्र नगर के बाद है, और यात्रा शुरू होने में लगभग 17-18 दिन अगर मैं कहूँ तो समय रह गया है। तो उस हिसाब से अभी भी काम पेंडिंग ही दिख रहा है मुझे तो ना। तो ये थोड़ा सा, अगर कोई गंगोत्री धाम जाना चाहते हैं मेरे भाई, तो थोड़ा सा आपको ये स्लो रहेगा हिस्सा। आगरा खाल पहुंच गए दोस्तों हम। आगरा खाल, तो आगरा खाल तक चंबा से अगर रोड कंडीशन की बात की जाए तो सिर्फ एक जगह नरेंद्र नगर और आगरा खाल के बीच में जहाँ से रोड बह गया था, वहाँ पे रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा है। बाकी रोड ठीक है। फिलहाल हम आगरा खाल से लेकर अब खाड़ी तक नीचे उतरेंगे। तो ये रोड बहुत बढ़िया है आपका ना, ऋषिकेश से चंबा वाला बहुत बढ़िया रोड है। तो आगरा खाल के पास से काफ़ी खड्डे हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा, जो कि नॉर्मली होते नहीं है इस रूट पे ना। और ये रूट हमेशा अच्छी कंडीशन में रहता है। पहली बार देख रहा हूँ कि आगरा खाल के पास से काफ़ी गड्ढे हैं रोड पे। और जैसा कि मैंने कहा भी था अपनी बद्रीनाथ जी वाली वीडियो में कि इस बार मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि चारधाम यात्रा के हाईवेज पे गवर्नमेंट कोई काम करने वाली है पैच वर्क के अलावा। जैसे कि हर साल नया रोड बिछाया जाता है, कुछ हिस्सों को नया किया जाता है, वो अब की बार नहीं दिख रहा है। देखो, इस बार ऐसा लग रहा है बस गड्ढे रिपेयर किए जाएंगे। खाड़ी हम पहुंच गए, मगर आगरा खाल से लेकर और खाड़ी का बीच में रास्ता अच्छी कंडीशन में नहीं है इस बार ना। गड्ढे बहुत हैं, स्लो है रास्ता। जब यात्रा चलेगी तो गंगोत्री धाम मेरे भाइयों को, जाने वालों को थोड़ा सा स्लो रखना पड़ेगा आगरा खाल खाड़ी के बीच में। अब खाड़ी से चंबा के बीच में और देखते हैं दोस्तों क्या कंडीशन हो रहा है, आपको बताते हैं। मज़ा नहीं आ रहा दोस्तों इस बार ना, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। पता नहीं इस बार गवर्नमेंट ने क्या सोचा है चार धाम यात्रा के बारे में। मैंने इतने गड्ढे अपने 5 साल जो मैंने चार धाम यात्रा की वीडियो बनाई है लास्ट 5 ईयर, कभी नहीं देखिए जितने मैं इस साल देख रहा हूँ चारों ही धामों में। तो काफ़ी दिक्कत आने वाली मेरे भाइयों को जो चार धाम यात्रा करेंगे। और ये रूट तो हमेशा ही सही ही अच्छी कंडीशन में रहा है, और ये भी इस बार ख़राब हुआ है।
चंबा पहुंच गए दोस्तों, चंबा। लगभग 1 घंटा 18 मिनट लग गया जो मेरा। रोड कंडीशन की बात की जाए तो आगरा खाल के पास से और चंबा के बीच में गड्ढे बहुत हैं। अपना पैच वर्क वगैरह पता नहीं कब करेंगे भाई, ये भगवान जाने। अच्छी कंडीशन में नहीं है कुल मिला के। अब यहाँ से सीधा सिटी और लेफ्ट जाएंगे हम चंबा बाईपास के लिए टनल से होते हुए। तो 4 धाम यात्रा में चारों ही दिशाओं के, फिलहाल 3 दिशाओं के, सॉरी, हाईवे अच्छी कंडीशन में नहीं है, फास्ट नहीं है। जितने फास्ट हुआ करते हैं उतने फास्ट नहीं है। फिलहाल टनल की तरफ बढ़ रहे हैं आगे और चंबा को कर रहे हैं क्रॉस। चंबा को कर दिया फिलहाल बाईपास। धूप बहुत तेज है इस समय, बहुत तेज धूप है और सीधे थप्पड़ सा मार रही है मुंह पे। तो पिछले 4-5 सालों में पहली बार आगरा खाल से लेकर और चंबा के बीच में रोड अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो आप लोगों को थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। गड्ढे हैं और पैच वर्क भी अभी नहीं हुआ है और सिर्फ 17-18 दिन बचे हैं यमुनोत्री और गंगोत्री जी के कपाट खोलने। आज 1 अप्रैल का दिन हो गया दोस्तों। तो काफ़ी नाखुश हूँ मैं इस बार गवर्नमेंट के काम से। हम यात्रा को इतना बढ़ावा देते हैं, इतने एडवर्टाइजमेंट करते हैं और इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते भी हैं। तो सड़कों को वक्त रहते ही रिपेयर कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कितना जाम लगता है 4 धाम यात्रा में। तो वो काम अभी तक मेरे को तीनों ही धामों में मिसिंग लगा। बाकी देखते हैं आगे क्या कंडीशन है। फिलहाल चंबा तक की तो यही कंडीशन थी। पाँच 6 किलोमीटर आ गए हम चंबा से और रोड बढ़िया है, बहुत बढ़िया, 0 कंप्लेंट। तो लास्ट 2 वीडियो में हमने बताया था ईवी चार्जिंग के बारे में कि जितने भी पेट्रोल पंप है बीच में, उसमें कहीं भी हमें ईवी चार्जिंग नहीं दिखा। तो हमारे कुछ भाइयों ने बद्रीनाथ जी वाली वीडियो पे कमेंट किया था कि गढ़वाल मंडल विकास निगम की जितने भी होटल हैं उन सब में ईवी चार्जिंग सुविधा उपलब्ध है। तो हमने उस पर यह कहा था गढ़वाल मंडल विकास निगम के जितने भी होटल हैं उनमें शायद वही लोग चार्जिंग कर सकते हैं जो वहाँ रुकेंगे। तो हमारे एक भाई ने बताया कि नहीं, वहाँ पे कोई भी चार्जिंग कर सकता है, सभी के लिए अलाउ है, चाहे आपकी होटल में बुकिंग हो चाहे ना हो। तो उस चीज़ को हम अपनी करेक्शन करते हैं और ये कहते हैं आपसे कि भैया जितने भी गढ़वाल मंडल विकास निगम के होटल बीच में पड़े थे उन सभी में ईवी चार्जिंग स्टेशन है। और सोन प्रयाग में त्रियोगी नारायण मंदिर की तरफ हम जब चलेंगे ठीक 200 मीटर बाद ऑन रोड ही ईवी चार्जिंग स्टेशन है गढ़वाल मंडल विकास निगम। तो उस चीज़ के लिए हम माफ़ी चाहेंगे और उस चीज़ को करेक्ट करेंगे। कांडी खाल पहुंच गए दोस्तों हम। कांडी खाल बहुत बढ़िया कंडीशन में है रोड चंबा के बाद। तो हर साल इस रूट को हम दिखाते हैं यमुनोत्री धाम तक जाने के लिए और आज हम दिखा रहे हैं इसको गंगोत्री धाम के लिए। तो लगभग 3 साल पहले हमने ब्लॉग बनाया था गंगोत्री जी का और आज बना रहे हैं। हर्षिल जरूर किया था 2024 जनवरी में हमने। गंगोत्री धाम अगर आज कर रहे हैं तो देखते हैं धराली गांव के आसपास और हर्षिल के आसपास क्या स्थिति है, कि वहाँ से पूरा रूट ही गायब हो गया था, सब जगह गाद मलबा आ गया था। तो वो मैंने देखने के लिए। फिलहाल रोड अच्छा है और कांडी खाल अभी पीछे निकल गया। कमान पहुंच गए दोस्तों, कमान। तब सब डेवलप है यहाँ पे। ये चिन्याली सौड़ से पहले चिन्याली सौड़ भी है। चिन्याली सौड़ के लिए मगर आपको हाईवे से कट के अंदर की तरफ जाना पड़ता है और ये सारा आपका पड़ता है ऑन रोड ही।
एक बार खाना खाया था हमने यहाँ पे, अच्छा खाना मिला था। तो कमांद के बाद आया दोस्तों ये पॉइंट, इससे पहले नहीं आया था, कमांद के बाद आया। हो सकता है जब तक आप लोग इस मार्ग से यात्रा करें, जब तक इस हिस्से को क्लियर कर दिया जाए। रोड ठीक है, मलबा आ रखा ऊपर से, रोड ठीक है, रोड नहीं टूटा। तो भैया इस पुल का निर्माण कंप्लीट हुआ लास्ट ईयर 2025 में। उससे पहले काफ़ी ज़्यादा पुराने और टूटे हुए रास्ते से हमें होकर जाना पड़ता था। 2025 की यात्रा में इसको स्टार्ट कर दिया गया था। तो दोस्तों ये मलबा अभी सितंबर में आ गया था लास्ट, अभी भी क्लियर नहीं किया गया। ऐसे भी तो कुछ पॉइंट है जो देख के लग रहा है कि इन पे काम ही नहीं हुआ है फिलहाल ना, और ये यात्रा को थोड़ा स्लो करेंगे यहाँ से जाने वालों को। अभी यहाँ पे एक 15 से 20 मिनट का हमने लिया ब्रेक, क्योंकि नींद आ रही थी बहुत तेज। कई बार ऐसा हो जाता है कि ना आपको झपकी आएगी, तो आपने उसको इग्नोर नहीं करना है। रुको 10-15 मिनट अपना ब्रेक लो, फिर गाड़ी चला लो, इग्नोर मत करो इस चीज़ को। थोड़ा फ्रेशनेस सी हो गई झपकी लेके। और ये वो रूट जहाँ से आपका सुआ खोली, ये एक्चुअली लेफ्ट चले जाए यहाँ से तो हम मसूरी के लिए चले जाएंगे सुआ खोली होते हुए। बहुत खतरनाक रोड है, बहुत ज़्यादा खतरनाक, मतलब उसमें घुमाव बहुत है। और ये सीधा जा रहा है आपका उत्तरकाशी। तो फ्रेशनेस सी आ गई थोड़ी। हालत देखो भाई मलबे की, जस्ट चिन्याली सोर्ट से पहले एक जस्ट बड़ी मात्रा में मलबा आया हुआ है। और ये ना सितंबर में भी ऐसी था, कोई बदलाव नहीं है इसमें।
चिन्याली सोड में आपका हार्दिक अभिनंदन है। ये बोर्ड अभी लगा है, पहले नहीं था बोर्ड ये ना। और पहुंच गए हम चिन्याली सोड। चिन्याली सोड पहुंच गए हम। चिन्याली सोड यहाँ से राइट चले जाएंगे हम चिन्याली सोड के लिए। कभी गए नहीं इसमें ना हम, और मन बहुत है जाने का कि एक दिन इस मंदिर जाकर देखें कैसा है ये। प्रदूषण और बीमा जांच केंद्र है भाई यहाँ पे। अब रोड मतलब थोड़ा सीधा सीधा मिलेगा, बहुत घुमाव वाली रोडों पे गाड़ी चल गई। और उम्मीद है कि रोड थोड़ा सा सीधा सीधा मिले। यमुनोत्री 115 और गंगोत्री 129। पिछले 3 साल से हम लगातार इसी रूट से यमुनोत्री धाम कर रहे हैं, इस आशा में कि भैया सिलक्यारा बैंड टनल शुरू हो जाए। मगर ना तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई एडवाइजरी आई है उसकी कि भाई ये कब ओपन होगी, या कोई सूचना आई है, और ना ही कोई सिलक्यारा बैंड टनल वाले बताते हैं कुछ मतलब ना। तो मिला के बस मामला ऐसा ही है भैया। पिछले साल ना ये रूट ना बहुत ज़्यादा यहाँ से ब्रेक हो गया था, बहुत ज़्यादा ब्रेक हो गया था, और ये रूट बंद भी रहा था। तो हमने उत्तरकाशी का एक ब्लॉग बनाया था ये दिखाने के लिए कि भाई रूट की कंडीशन क्या है गंगोत्री धाम वाले, क्योंकि ये रूट बंद हो गया था। तो उसमें हम लौट गए थे चिन्याली सोर्ट से, क्योंकि हमें वहाँ बताया गया कि रूट पूरी तरीके से ब्लॉक है और उस पर चल रहा काम। तो हम चिन्याली सोर्ट से ही अपना रिटर्न हो गए थे। धरासू आने वाला आगे दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों, धरासू बैंड पहुंच गए, और ये वही पॉइंट है जहां से हमने हर बार यमुनोत्री जी के लिए अलग मार्ग लिया है, और यहाँ से लेफ्ट होके हम चले जाते हैं यमुनोत्री धाम के लिए। और होटल वगैरह चल रहे हैं राइट साइड में, कोई दिक्कत है नहीं। लेफ्ट साइड में जा रहा है आपका ये यमुनोत्री धाम जी का मार्ग, और हम चल दिए यहाँ से सीधा। तो हर बार हमने यमुनोत्री धाम का जो ब्लॉग है वो यहीं से बनाया है। 65 किलोमीटर दूरी है यहाँ से, या 61 किलोमीटर दूरी है यहाँ से बरकोट की, और फिर वहाँ से लगभग 40 to 45 किलोमीटर रह जाता है जानकी चट्टी। यमुनोत्री धाम का भी एक अपडेट देंगे जल्दी आपको। फिलहाल हम बढ़ रहे हैं आपका गंगोत्री धाम के लिए। तो चिन्याली सोड के बाद रास्ता ना सीधा सीधा रहता है, ज़्यादा घूमता नहीं है रास्ता। सामने बर्फबारी हो रखी बढ़िया, इससे पता चल रहा है कि हमें हर्षिल में बर्फबारी मिल सकती है। तो रोड कंडीशन की अगर बात की जाए तो ऋषिकेश से लेकर और आगरा खाल तक रोड ठीक है। एक जगह रोड खराब था, मैंने दिखा दिया था आपको। फिर आगरा खाल से लेकर और पूरा चंबा तक बीच बीच में ठीक ठाक गड्ढे हैं, जिनको पैच वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो गवर्नमेंट करती है या नहीं करती। और चंबा से लेकर अभी तक उन पॉइंट को छोड़ के जहाँ मलबा आया हुआ है ऊपर से, बहुत बढ़िया रोड कंडीशन है। आप खुद देख सकते हैं, कोई गड्ढा नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया रोड कंडीशन। हमें लगता है कि 10 से 15 मिनट में हम पहुंच जाएंगे आपका उत्तरकाशी। 21 किलोमीटर दिखा रहा दूरी, अगर है कम। गंगोत्री 119। तो रोड बहुत अच्छी कंडीशन में, गाड़ी की स्पीड है लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बढ़िया रास्ते हो रखे हैं, बिल्कुल बढ़िया। उत्तरकाशी हम पहुंचने वाले हैं, 10-1 मिनट और लगेंगे। ये है
उत्तरकाशी से पहले पड़ने वाला एक कस्बा और नाम है इसका वीरपुर। ये पॉइंट तो हमने पहली बार देखा ऐसा। यहाँ पे ये मलबा है वो इतना भयंकर, ये वाला था वो हिस्सा जो इस वजह से रास्ता कटा था। तो देखते हैं, आपको स्थिति दिखाते हैं इसकी। ओ भाई, आज से तो रोड ही साफ हो गया पूरा, और ऊपर से कटिंग करके नया रोड बनाया है। उत्तरकाशी हम पहुंच गए हैं आउटर पे। सिटी अभी भी ये 4 किलोमीटर दिखा रहा है, मगर हम आउटर पे हैं उत्तरकाशी के। और उत्तरकाशी तक अगर रूट की बात की जाए तो मैंने फिर से बता देता हूँ एक बार आपको। ऋषिकेश से लेकर नरेंद्रनगर तक रोड अच्छा है। फिर वहाँ आगे एक पैच आएगा बड़ा जिसपे काम चल रहा है, जो कि चारधाम यात्रा में थोड़ा स्लो भी साबित हो सकता है। फिर आगरा खाल पहुँचेंगे। आगरा खाल से लेकर और खाड़ी के बीच में बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, रोड भी 2-3 जगह से डैमेज है। खाड़ी से लेकर चंबा के बीच में भी रोड काफ़ी जगह डैमेज है, गड्ढे हैं। मतलब चंबा से लेकर दोस्तों उत्तरकाशी पहुंच गए हम। रोड बहुत बढ़िया है, बीच में 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जिन पर काम चल रहा है। और ये टनल, बाकी रोड बहुत बढ़िया है, मतलब अच्छी रोड कंडीशन है पूरे चंबा से लेकर और यहाँ तक, मैं पूरे बता रहा हूँ आपको। तो ये रोड कंडीशन है। और फिलहाल हम उत्तरकाशी पहुँच गए। टाइम बता देता हूँ आपको फिलहाल एक्यूरेट क्या हो रहा है। 9:30 बजे का टाइम हो रहा है दोस्तों, और हम चले थे 5:45 पे आपका ऋषिकेश से। तो लगभग 2 घंटा 45 मिनट लग गए, जिसमें से 10 से 15 मिनट वो मैंने एक पावर लैप लिया था नींद के लिए, वो एक ब्रेक था। तो पहले भाग को मैं करूँगा यहीं पे समाप्त आपको ना, इससे कि दूसरे भाग में मैं आपको धराली की कंडीशन दिखा सकूँ और पूरे रूट की सही जानकारी दे सकूँ किस कंडीशन में है। तो 3.5 घंटे मान लीजिए, अब 3.5 घंटे लग गए हमें उत्तरकाशी तक, और यहाँ से मुझे लगता है 2.5 घंटे लगने चाहिए हमें गंगोत्री धाम तक। देखते हैं आगे की अपडेट आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।